हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज भी हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हम कैसे कैसे गए उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। चार्टर एक्ट हमने देख लिया था, उसके बाद में कॉलेज कमेटी जो बैठी उसको हमने देखा, मैकॉले मिनट देखा, वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला गया, हंटर कमीशन देख लिया, देन रिले कमीशन देख लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1917 यानी कि 1902 में हमारा आया था रिले कमीशन। आज हम बात करेंगे सेटलर कमीशन की। सेटलर कमीशन आता है आपका 1917, लगभग 15 साल के बाद रिले कमीशन के। अब इनका मेन फोकस कहाँ पे था? टू स्टडी द कंडीशन ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हाल चाल चल रहे हैं और कैलकटा यूनिवर्सिटी है उसमें क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में स्टडी करना। 12 ईयर स्कूल एंड 3 ईयर डिग्री कोर्स उसके बारे में स्टडी नहीं करना, रिकमेंडेशन किसने दी थी? सेटलर कमीशन ने दी थी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इसको सेटअप कर दिया गया, साथ नहीं यूनिवर्सिटीज़ और ओपन कर दी गई। तो सेटलर कमीशन आता है आपका ईयर 1917 के अंदर। मेन जो फोकस था वो कंडीशन चेक करी इन्होंने पहले तो किस किस की, एक तो सेकेंडरी एजुकेशन की और दूसरा कैलकटा यूनिवर्सिटी जो थी उसकी यहाँ पे हालत ये चेक करते हैं। उसके बाद जो 12 साल स्कूलिंग के आगे और 3 साल जो डिग्री कोर्स वगैरह था उसको रेकमेंड किया सेटलर कमीशन 1917 ने। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन को सेटअप कर दिया गया, साथ नई यूनिवर्सिटीज़ ओपन करी गई अंडर सेटलर कमीशन। अब 1917 के बाद अराउंड 12 ईयर्स के बाद एक और कमेटी आती है, नाम है हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी का ईयर है 1929। इसके जो मेन रिकमेंडेशन थे वो थे कि जो एजुकेशन है उसको हम इम्पार्ट तो कर रहे हैं पर अब टाइम आ चुका है कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस बताई गई और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बोला गया कि लिमिटेड एडमिशन्स होंगी। ठीक है, तो हार्टोग कमेटी विच केम इन 1929, इसमें क्या बोला गया कि हम एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करेंगे और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे इम्पार्ट करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन का स्ट्रक्चर है, क्राइटेरिया है, उसको लिमिटेड करेंगे। इसके बाद आता है वार्धा स्कीम। वार्धा स्कीम की अगर बात करें तो इट केम इन 1937 यानी कि तकरीबन 7 साल के बाद आ जाता है, आपके 8 साल के बाद आता है लगभग वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो अब इसमें मेन क्या एम्फेसाइज किया गया, ये पहले तो किसने फॉर्मुलेट करी थी? वार्धा स्कीम को ही हम जाकिर हुसैन कमेटी भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन से एसोसिएटेड रहे हैं जाकिर हुसैन हमेशा ही, बाद में एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। जाकिर हुसैन कमेटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जाकिर हुसैन ने इसके रिकमेंडेशंस दिए थे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए जो भी 7 साल के बच्चे हैं। मदर टंग मीडियम रहेगा एजुकेशन का टिल क्लास 8। तो वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जिसे क्या बोलते हैं, जाकिर हुसैन कमेटी भी बोलते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इम्पार्ट करने को बोला जितने भी 7 साल के बच्चे हैं वहाँ तक, और मदर टंग रहेगी मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल क्लास 8th क्लास तक बोला था। अब 1937 के बाद 1944 में सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आ जाता है। 1944 का टाइम पीरियड है, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आ चुका है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोल दिया जो भी बच्चे लाए करते हैं 6 to 14 ईयर्स। यही तो बाद में फंडामेंटल राइट बना है आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे जस्ट रिकमेंडेशन है, बाद में ये फंडामेंटल राइट बनता है 2002, उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर हुआ करता था। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोला गया जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के होते हैं। और एबोलिशन बोल दिया इंटरमीडिएट कोर्स की कि ये ख़त्म करो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। और हाई स्कूल होने चाहिए फॉर एकेडमिक और जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है उसके लिए भी। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया जो कुछ हमारे कमीशंस थे। अभी और हैं मुदालियर कमीशन वगैरह, उसको भी स्टडी करेंगे, तो एक बार देख लो दोबारा से लाइन में कौन कौन से थे। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया, देन लॉर्ड मैकॉले कमेटी आई, मैकॉले मिनट आया, वुड्स डिस्पैच जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला, देन हंटर कमीशन आया, रेले कमीशन आया, सेडलर कमीशन आया, हार्टोग, वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 1944। अभी और कमीशंस भी हैं, पर पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बाद की जो कमेटीज़ कमीशंस आएंगे वो 1947 के बाद आएंगे और 1947 के बाद नया फेज शुरू हो जाएगा। हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं तो इसी वजह से वो कमीशन हम अलग से पढ़ेंगे।
पर अब 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, लास्ट हमने पढ़ा 1944 का सर्जेंट कमीशन। तो अब देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे विलियम जोन्स की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड करा था इन ईयर 1784। 1784 का टाइम है, विलियम जोन्स का नाम आ चुका है, एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल को इन्होंने सेटअप किया। जो कालिदास के प्ले हैं, बहुत सारे प्ले आप सुनते हो, मैंने इसकी भी शॉर्ट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कालिदास के प्लेज के बारे में बताया है और पोएम्स के बारे में बताया है, डू वॉच इट, ठीक है। पहला शॉर्ट वीडियो जो था वो इन्हीं के ऊपर था। तो अभिज्ञान शकुंतलम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने? विलियम जोन्स ने, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप, अशोका के बारे में जब हमने पढ़ा था कि एडिक्ट्स को डिसाइफर किया कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, तो जेम्स प्रिंसेप की हमने बात करी थी। तो ही डिसाइफर द एंशिएंट ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जो कि मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मॉडर्न पीरियड किसका एसोसिएटेड है? दैट इज़ ऑफ द अशोकन टाइम पीरियड, ठीक है। बिंदुसार इनके फादर थे, चंद्रगुप्त मौर्य दादाजी थे। तो उनकी जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी उसके बारे में किसने यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी? तो दैट वाज बाय जेम्स प्रिंसेप। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंटिफिक एजुकेशन से रिलेटेड है। 1860 में डायरेक्टर बन जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रही इनकी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में। आर्कियोलॉजिकल स्टडी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मटका मिल गया तो उसके बारे में स्टडी कर दिया पूरा, तो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद चलते हैं वेरन हेस्टिंग की तरफ। वेरन हेस्टिंग ने कैलकटा मद्रसा, अब ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक तरह से मद्रसास जिनको हम बोलते हैं, तो इन्होंने, जो वेरन हेस्टिंग है, पहली बार कैलकटा के अंदर मद्रसा एस्टेब्लिश करवाया। ईयर है 1781। और जो भी लॉज हैं रिलेटेड टू द मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, उनके बारे में स्टडी कर सकें, क्योंकि आज भी इनके जो अपने लॉज हैं, अपने जो रिलीजन से एसोसिएटेड हैं, उसको स्टडी करने के लिए वेरन हेस्टिंग ने एक मदरसा बनाया था। कहाँ पे? कैलकटा के अंदर, ताकि जो मुस्लिम अपने लॉज एंड रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं उनको और बेटर तरीके से स्टडी किया जा सके। तो दैट वाज डन बाय वेरन हेस्टिंग। उसके बाद आता है नाम जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जो थे, जोनाथन डंकन, इन्होंने संस्कृत कॉलेज को एस्टेब्लिश किया इन ईयर 1791, तो ताकि हिंदू लॉ को अंडरस्टैंड कर सकें और जो फिलॉसफी एसोसिएटेड है उसके बारे में स्टडी कर सकें। तो इससे आपने याद नाम रखना है किसका? दैट इज़ जोनाथन डंकन। तो दैट वाज स्टडीड बाय जोनाथन डंकन हु स्टडीड हिंदू लॉ एंड फिलॉसफी, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने स्टडी करी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ। लॉर्ड वेलेस्ली ने वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज, ये हम पढ़ चुके हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा में एस्टेब्लिश किया। ईयर है 1800 और पूरी स्पेसिफिक डेट देखोगे तो 4 मई 1800। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। चलिए, ओके, ऑफिस से कॉल था, सो सॉरी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज ये कैलकटा में आ जाएगा, लोकेशन इज़ कैलकटा। 4 मई 1800 को ये लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं? इस कॉलेज की फाउंडेशन करते हैं यहाँ पे। और मेन एम क्या था? सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि जो इंडियन कस्टम्स हैं, लैंग्वेज हैं, फ़िलासफ़ीज़ हैं, उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। उसके बाद आते हैं JED बेथ्यूने। JED बेथ्यूने, एक स्कूल सुना है आपने, बेथ्यूने स्कूल, तो इसकी जो फाउंडेशन करी वो किसने करी? JED बेथ्यूने ने ही करी थी, कैलकटा के ही अंदर। अगेन 1849 का ईयर है और बेथ्यूने स्कूल मेन एम्फेसाइज करता है गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर। और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई इस टाइम पीरियड में? तो एक तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करा गया। अब यहाँ पे किसी का हम पर्टिकुलर नाम नहीं पढ़ रहे। और क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई एजुकेशन के फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में, वो सब देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा इन बिहार, वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ये रुड़की में एस्टेब्लिश कर दिया गया। और इन्होंने बोला था, बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल थे, एलिट्स थे, जिन्होंने बोला था कि हमारे पास जो कोर्स है उनकी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए।
आफ्टर पासिंग द मैट्रिक, जैसे कि वोकेशनल करियर्स वगैरह। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये एजुकेशन थी सारी बिफोर इंडिपेंडेंस, 1947 से पहले का हमने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर 1947 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हुई R&D के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक अब कमेटी और जो कमीशंस हैं वो आपको लर्न हो गए होंगे। चार्टर एक्ट से हमने शुरू किया था, चार्टर एक्ट के बाद लॉर्ड मैकॉले कमेटी हमने देखी, आफ्टर दैट मैकॉले मिनट, वुड्स डिस्पैच, हार्टोग कमेटी, रेले कमेटी, सैडलर कमीशन, राइट। तो ये सब हमने देख लिए, सर्जेंट कमीशन तक हमने पूरा बाइंड अप कर दिया। तो कमेटीज़ और कमीशन नहीं भूलने हैं आपने। और एक बार देख लेते हैं ब्रिटिशर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन के फील्ड में इन इंडिया। सर्जेंट से पहले कौन सी रहेगी, सर्जेंट से पहले एक स्किप हुई, हाँ, दैट इज़ हार्टोग एंड वार्धा स्कीम। ठीक है ना, वो कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं ब्रिटिशर्स की भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने विलियम जोन्स के बारे में देखा, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप करी। कब करी, तो 1784 के अंदर। और जो कालिदास जी का अभिज्ञान शकुंतलम एक प्ले है, उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। जेम्स प्रिंसेप ने जितने भी एडिक्ट्स हैं मॉडर्न पीरियड से एसोसिएटेड, उसके ऊपर ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया कि क्या लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करें तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं 1860 में, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट का काम किया। वॉरेन हेस्टिंग ने कैलकाटा के अंदर मदरसा बनाया, ये 1781। क्यों, ताकि जो मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्टडी किया जा सके। तो जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम्स के बारे में पढ़ा, जोनाथन डंकन ने 1791 में 10 साल के बाद आप देखोगे हिंदू लॉ स्टडी करने के लिए एंड फिलोसफी स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक संस्कृत कॉलेज बनवा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया कैलकाटा के अंदर, ताकि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सके। JED बेथ्यूने ने बेथ्यूने स्कूल की फाउंडेशन करी, जहाँ पे फीमेल की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जैसे पूसा के अंदर है विच इज़ लोकेटेड इन बिहार, वहाँ पे डेवलप करा गया। और मेन फोकस किया गया जो कोर्सेज़ हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए। आफ्टर पासिंग द मैट्रिक 10th पास करके वोकेशनल करियर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। तो ये था अपना 1947 से पहले का एजुकेशन सिस्टम। अब हम जो अगले लेक्चर में देखेंगे वो रहेगा हमारा कहाँ पे, कि एजुकेशन कैसी रही आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद क्या क्या हुआ। तो दोबारा से यहाँ पे कुछ कमीशंस पढ़ने हैं हमें, राधा कृष्णन कमीशन वगैरह पढ़ेंगे, मुदालियर कमीशन पढ़ेंगे, UGC का रिकमेंडेशन कहाँ से आया था, किस रिकमेंडेशन पे वो बना, वो सब देखेंगे। तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। थैंक यू।